नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ईमानदार आईपीएस अधिकारी की, जिसकी पोस्टिंग थी हिमाचल के बद्दी में। बद्दी में एक जगह है, बद्दी दून नाम से जानी जाती है। वहां पे कांग्रेस सरकार के एक विधायक है राम कुमार चौहान। उनका अवैध खनन का कारोबार है। उसमें इस आईपीएस अधिकारी, जिसका नाम इल्मा अफरोज है, जो 2014 बैच की आईपीएस अधिकारी है, उन्होंने इस विधायक की पत्नी का चालान काट दिया, उनकी गाड़ियां जब्त कर ली। तो विधायक को इनसे हो गई दुश्मनी। उसके बाद में एक दूसरा है, वहां पे एक बड़ा स्क्रैप कारोबारी है रामकिशन, एक उसका मामला। तो इस आईपीएस अधिकारी को वहां पे सही से काम नहीं करने दिया गया और इन पे तरह तरह के एलिगेशन लगाए गए। इन पे आरोप लगाया गया कि इस आईपीएस अधिकारी ने एक विशेष समुदाय के लोगों को थोक में हथियारों के लाइसेंस दिए हैं, जबकि जांच करने पर जो निकला तथ्य, वो जो तथ्य निकल के सामने आए, इन्होंने मात्र 2 लोगों को विशेष समुदाय के हथियारों के लाइसेंस दिए। उसके बाद में 48 जो लाइसेंस इन्होंने दिए हैं वो बहुसंख्यक समाज को दिए गए हैं। तो यहाँ पे भी वो बात उनकी झूठी हो गई। उसके बाद इन आईपीएस अधिकारी को शिमला बुलाया जाता है, जहां पर इन पे दबाव बनाया जाता है कंप्रोमाइज करने का, लेकिन ये नहीं झुकती और एक लंबी छुट्टी पे चली जाती है। यहाँ पे इनके अधिकारी भी इसमें दबाव बनाते हैं और सत्ता पक्ष के लोग भी। अब न्यूज 28 भारत और देश की जनता ये जानना चाहती है कांग्रेस सरकार से, जो इनकी राष्ट्रीय महासचिव है प्रियंका गांधी, वो एक नारा बोलती हैं कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। आज कहां गई प्रियंका गांधी? आज प्रियंका गांधी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, इस लड़की की सपोर्ट में खड़ी हुई नहीं दिखाई दे रही है। और ना ही दूसरी पार्टियां, समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी और आपका भारतीय जनता पार्टी, किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने इस लड़की पे हो रहे अत्याचारों की सुध नहीं ली। यह लड़की संघर्ष कर रही है और एक लंबी छुट्टी पे चली गई है अपने गांव कुंदर की, जो पड़ता है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में। अब कुंदर की जो कस्बा है, यहाँ पे भी अभी उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, जहां से सभी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, लेकिन किसी भी पार्टी ने इल्मा अफरोज के घर जाकर यह जानने की कोशिश नहीं की कि क्यों उनपे इतने अत्याचार कांग्रेस की सरकार में हो रहे हैं। अब देखिए, राहुल गांधी ने एक बहुत लंबी यात्रा पूरे देश में की है, भारत जोड़ो यात्रा, जिससे लोगों के बीच में एक मैसेज गया, जननायक राहुल गांधी। आज कहां है जननायक राहुल गांधी? जहां पर एक लड़की के ऊपर उन्हीं की पार्टी का विधायक इतने अत्याचार कर रहा है, जननायक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जनता में बड़ा आक्रोश है इस चीज को लेके। हिमाचल की जनता से पूछ के देखिए, बद्दी की जनता से पूछ के देखिए, वो आज भी उनको बहुत याद कर रही है। जब उनका आवास खाली हुआ, वहां पे सैकड़ों लोगों की भीड़ थी, यह जानने के लिए कि इतनी ईमानदार अधिकारी जो यहाँ पे हिमाचल में आई थी, वो क्यों यहाँ से छोड़कर रातों रात गायब हो गई। देखिए, हिमाचल का जो बद्दी है, वहां पे बहुत सारे अवैध खनन के कारोबार होते हैं और तरह तरह की कई कारोबार होते हैं, लेकिन कोई भी उन पे कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं होता अधिकारी। ये ऐसी दमदार दबंग अधिकारी वहां पे आई थी, जिसने इस पे अंकुश लगाने की कोशिश की और इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हिमाचल में किया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ न्यूज 28 भारत पर। इल्मा अफरोज एक दबंग और ईमानदार छवि की आईपीएस अधिकारी है। दोस्तों, राम कुमार चौधरी का खनन का कारोबार बहुत जबरदस्त है। वहां पे हिमाचल के बद्दी में, बद्दी दून एक करके जगह है, जहाँ पे राम कुमार चौधरी जो विधायक हैं वहां पे मौजूदा कांग्रेस पार्टी के, उनका बहुत बड़ा खनन का कारोबार है, अवैध खनन होती है। ये जो अधिकारी है, ये इतनी ईमानदार अधिकारी है कि ये कुछ भी ऐसा गलत काम वहां पे होने नहीं देना चाहती थी। वहीं पे दूसरी बात करें, रामकिशन जो है बड़े स्क्रैप व्यापारी है। ऑल इंडिया गन लाइसेंस लेने के चक्कर में उन्होंने खुद पे गोली चलवाई। जब इन्होंने जांच की तो वो भी फर्जी मामला पाया गया। तो ये जितने भी कांड हुए हैं, इन सब में ये जो अधिकारी है, ये सारे के सारे लोग इसके पीछे पड़ गए और सत्ता की
हनक दिखाते हुए इन पे इतना दबाव बनाया गया, इतना दबाव बनाया गया। इनको शिमला में बुलाया गया, जहाँ पे सारे बड़े अधिकारी थे। वहां पर भी अधिकारियों के द्वारा भी इन पे दबाव बनाया गया और सत्ता के द्वारा भी दबाव बनाया गया। इसी दबाव के चलते ये छुट्टी पे चली गई। ये जो इल्मा अफरोज है, एक उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जगह पड़ती है, वहां पे एक कस्बा है कुंदरकी। ये कुंदरकी की रहने वाली है, जहाँ पे अभी हाल ही में उपचुनाव भी हो रहे हैं, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ रही है सपा के साथ गठबंधन में, और वहीं पे चंद्रशेखर आजाद भी चुनाव लड़ रहे हैं, और आपकी भाजपा भी चुनाव लड़ रही है, सभी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन किसी ने भी इस आईपीएस अधिकारी की सुध नहीं ली है, किसी ने भी इसके पास जाके पता नहीं किया है। और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, जो एक नारा देती थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, आज कहां गई? आज कहीं दिखाई नहीं दे रही है प्रियंका गांधी। जहां पर एक लड़की पर उनकी सरकार में अत्याचार हो रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, फिर कहां गई प्रियंका गांधी? दोस्तों, राहुल गांधी को एक अच्छा नेता माना जाता है, राहुल गांधी को कहा जाता है जननायक, लेकिन जननायक कहां गए? जहां पर उन्हीं की पार्टी का एक विधायक एक ईमानदार आईपीएस अधिकारी पर अत्याचार कर रहा है, उसको जॉब नहीं करने दे रहा, उसको समाज सेवा नहीं करने दे रहा, और उसके साथ में ऐसा कर रहा है कि वो लंबी छुट्टी पे चली जाती है। वहीं पर इन पर एक समुदाय विशेष के होने के कारण समुदाय विशेष को थोक में गन लाइसेंस देने के आरोप लगाए जाते हैं, जो निराधार पाए जाते हैं जांच के बाद। इन्होंने सिर्फ 2 लाइसेंस दिए, जबकि बहुसंख्यक समुदाय को 48 लाइसेंस इन्होंने दिए हैं।